नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और आज मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कोई हम बात नहीं करेंगे कि मंडे को मार्केट क्या होगा और एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं। हम आज एक बेसिक चीज़ की बात करेंगे क्योंकि कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई कि लोगों की जो एक मेन प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट और एक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। मतलब एक लोगों का मैंने देखा है माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत अलग है होता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ट्रैप में फंसे हैं, क्या साइकोलॉजी है, कैसे कंट्रोल करें अपने आप को, कैसे अपना माइंडसेट सही रखें। तो आज मैंने कुछ उस टॉपिक पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसका जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और शायद वो आपकी हेल्प करे इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि आप ज़्यादातर लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उसमें से भी ज़्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। डॉट टू डॉट सारे पॉइंट है, एक एक चीज़ आपको कनेक्टेड। स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मिनट में आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा। मैं कोई एनालिसिस वीडियो इंट्राडे मतलब जो होता है कि मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वो नहीं बनाता और वो बनाने का कोई लॉजिक भी नहीं है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता, इसी में समझाऊंगा मैं आपको। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की रीडिंग क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, लाइव मार्केट में मैं पूरा गाइड करने की कोशिश करता हूँ विद लेवल्स। ठीक है, लेवल्स देख लीजिए मैं किस तरीके लेवल, ये नहीं कि मैं आपको कोई कॉल पुट दे रहा हूँ, मैं सिंपली आपको लेवल्स देता हूँ और उन्हीं लेवल्स के आधार पे हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए ये एक लेवल दिया कि अगर इसके ऊपर सस्टेन किया 21,350 के ऊपर तो ऐसे अप मूव आएगा। तो मैं कुछ बस इसी तरीके से लेवल्स देता हूँ। क्रूड शाम को हम लोग क्रूड ऑयल में देते हैं। तो इस चैनल का जो लिंक है इस टेलीग्राम चैनल का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उससे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये अपडेट मिल सकता है। आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में। मतलब आप मुझसे पूछ, ये नहीं कि वन साइडेड है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर हमसे मतलब कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ टेलीग्राम चैनल के थ्रू लाइव मार्केट में, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वही होता है। लेवल्स टूट रहे हैं, लेवल्स बन रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कंपोनेंट्स क्या है, वो सारा कुछ मैं गाइड करने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। मुझे उस नीड नहीं फील होती है कि मैं कोई लाइव मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाऊँ, कोई वीडियो बनाऊँ कि कल क्या होगा, ऐसे लेवल्स बना के दूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, बट आपको भी पता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं उस पर ना एनर्जी वेस्ट करता, ना आप लोगों की एनर्जी टाइम बर्बाद करना चाहता कि आप वो वीडियोस देखें मेरे। ठीक है, पहले मैं करता था बट मुझे वो वर्थवाइल नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज मैंने जो टॉपिक पकड़ा है वो पकड़ा है, आज का टॉपिक है हमारा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मैं इस पर आज थोड़ा सा टाइम आपका लेना चाहूँगा और आपको पूरा एक समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या है कि इस साइंस को समझने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ठीक है, तो माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या है, आप चलिए स्टार्ट ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, यू शुड आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग स्टाइल। मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्टाइल से मतलब क्या हुआ मैं आपको दिखा दूँ कि क्या आप ऑप्शन सेलर हैं। सबसे पहले तो अपने आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप ऑप्शन सेलर हैं। क्या आप एक पोजिशनल स्टॉक ट्रेडर, स्विंग ट्रेड, या कोई हम लोग जो स्विंग ट्रेड लेते हैं स्टॉक में, क्या आप वो पोजीशन उस टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है, क्या आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर हैं। मतलब कोई लोग होते हैं जो इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करते हैं। ठीक है, या ठीक है इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन चाहे आप स्टॉक कर लें, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी का ले, ऑप्शन बाइंग इज एन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो वो उसके लिए अलग है। तो जैसे और या फिर क्या आप ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप ऑप्शन सेलर है। ये आपकी ट्रेडिंग, क्योंकि सबकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन सेलर की ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, पोजिशनल जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनकी स्टाइल अलग है। ठीक है, इंट्राडे में जो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक में उनकी स्टाइल अलग है, और जो ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं उनका स्टाइल अलग है। ठीक है, एक बात से अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कंक्लूड करूं, जो मैं सबको सिखाता हूं,
कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपका वो समझ लीजिए वनडे, मतलब वनडे क्रिकेट, ठीक है। अगर आप स्टॉक में पोजिशनल है तो वो टेस्ट मैच है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो T20 मैच की तरह होता है, मतलब समझ लो आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं ऑप्शन बाइंग में। अब चाहे वो आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करो या आप स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग करो, ठीक है, ये दोनों चीज बराबर है, ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर होती है ऑप्शन बाइंग में। आप अगर आप काम करते हो तो ठीक है, साइंस बिल्कुल अलग है ऑप्शन बाइंग का। तो मैंने लास्ट में लिखा है कि नोट एवरी ट्रेडिंग स्टाइल हैव ए डिफरेंट बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि हर ट्रेडिंग स्टाइल का अपना एक स्टाइल का एक बिहेवियर है और उसकी एक अपनी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर की अलग है, पोजिशनल स्टॉक ट्रेडर स्विंग ट्रेडर की अलग साइकोलॉजी है, उसका रुकने का, कितनी देर रुकना है, क्या करना है, कैसा करना है, वो साइकोलॉजी अलग होती है। और ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी अलग होती है। तो क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, तो मैं आज आपको ऑप्शन बाइंग में दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में हम कैसे डील करें, ऑप्शन बायर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं उस साइकोलॉजी की बात करूँगा इंट्राडे में, और ऑप्शन सेलर वगैरह के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। बट फिलहाल मेरे को इंपॉर्टेंट जो लग रहा है, ऑप्शन बायर्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन बायर्स के लिए मैं आज इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि क्या क्या साइकोलॉजी और किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन बायर का जो माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए आपका जो ट्रेडिंग का जो भी सेटअप है, उस ट्रेडिंग का सेटअप में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से मोमेंटम आ रहा है, कहाँ से फास्ट मूवमेंट आएगा, ठीक है। चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हो, चाहे निफ्टी में कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में कर रहे हो, चाहे फिर निफ्टी में कर रहे हो, यू शुड नो कि यहाँ से एक फास्ट मूव आएगा। या क्रूड ऑयल में ऑप्शन में भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट से एक फास्ट मूव आएगा, या ये फास्ट मूव अब यहाँ से शुरू हो गया, तब आपको एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा जो सेटअप है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वीडियोस मैंने शेयर किया कई बार, और मेरे यूट्यूब आप चाहे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है ऑलिवर वेलेस टेक्निक की, उसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप मोमेंटम को क्या पकड़ सकते हैं, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है उसमें, ठीक है, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मैं ऑप्शन बाइंग में काम करता हूं, निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस होता है 10 पॉइंट का, टारगेट होता है 25 पॉइंट पहला और दूसरा होता है 50 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी में करता हूं तो मेरा टारगेट होता है 20 पॉइंट और फर्स्ट टारगेट होता है 50 पॉइंट और सेकंड टारगेट होता है 100 पॉइंट, जो मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने देखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर्स एंड नीड मोमेंटम एंड फास्ट मूव, यू शुड नो कि कहाँ से मोमेंटम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। शुड हैव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन ट्रेड, आपके ट्रेड्स जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए आपके हर ट्रेड में, ठीक है। जैसे कौन से डिसिप्लिन होने चाहिए, यू शुड ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ से मोमेंटम आ रहा है, आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद आपका जो भी स्टॉप लॉस होता है, चाहे आप 20 पॉइंट का लेते हो, 40 पॉइंट का लेते हो, 60 पॉइंट का लेते हो, ट्रेड लेने जैसे ही आपने एंट्री लिया, इधर जाके तुरंत आपने स्टॉप लॉस अपना अपडेट किया। नो मैटर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसकी कोई टेंशन मत लो आप, क्योंकि एकदम से जाता है तो नीचे की तरफ भी मूव उल्टा बनता है, उल्टी साइड डायरेक्शन में भी जाने लगता है और हम फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। कभी भी अपना स्टॉप लॉस को भी नहीं बढ़ाना। ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस अपडेट किया और देख रहे हो स्टॉप लॉस के पार्ट है तो 40 से उठा के आपने 60 कर दिया, नहीं। आपका रिस्क और रिवार्ड का प्लान एक होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है देन यू शुड एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने बात बोली ऊपर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन ट्रेड्स, वी शुड हैव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन आवर ट्रेड। फिर योर ट्रेड ड्यूरेशन, एक और बात याद रखना, ऑप्शन बायर अगर आप हैं, चाहे स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी का ले रहे हो, चाहे निफ्टी का ले रहे हो, किसी का भी स्टॉक का ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो एक आपको 10 मिनट से ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया कोई, ठीक है, आपको लग रहा था यहाँ से मोमेंटम आ रहा है, आपने एंट्री ले ली, और अगर वो मोमेंटम नहीं आ रहा है, वेट आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो रहा है और 10 मिनट हो गए, तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। आसपास कॉस्ट के आसपास से आप एग्जिट कर जाइए, डोंट वेट फॉर स्टॉप लॉस, क्योंकि वो डिके होगा। आपको समझना होगा ऑप्शन बाइंग में डिके होता है, हमें एंट्री मारनी है और तुरंत के तुरंत निकलना है। 10 मिनट के ड्यूरेशन में अगर वो फंसा हुआ है आपका ट्रेड, तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। कई बार हमको चांस मिलता है कॉस्ट टू कॉस्ट के पास निकलने का, फिर हमको बाद में रिग्रेट होता है, यार मुझे लग रहा था नहीं जा पाएगा, फिर भी मैंने निकल पाया। तो आपको निकल जाना चाहिए, मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप, फॉर एग्जाम्पल कभी लगता है यहाँ से मोमेंटम आएगा, हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा दिया, बट फिर भी वहाँ पर टाइम पास कर रहा बहुत देर तक, 10 मिनट हो गए, यू शुड एग्जिट। फिर मोमेंटम दिखेगा, फिर एंट्री ले लेना, ठीक है।
डोंट वरी। तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब कि कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्ले करने, किस तरीके से आपको माइंडसेट रखना है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। कंट्रोल योर ओवर ट्रेडिंग हैबिट। हम लोग की बहुत ओवर ट्रेडिंग करने की जो हैबिट है उसको कंट्रोल करो। मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ओवर ट्रेडिंग जो आपकी हैबिट है ट्रेडिंग में कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप ऑप्शन बाइंग में। जो हम लेते चले जाते, पता लगा कुछ लोग तो मैंने देखा 10-10, 15-15 ट्रेड्स ले लेते हैं, जबकि इतने ट्रेड्स हमको नहीं लेने हैं। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आप ना बुल है ना बियर है, ये अपने दिमाग से हटा लो कि बुल मैं बुलिश ट्रेड लेता हूँ, मैं सिर्फ बियरिश ट्रेड लेता हूँ। आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, आप ऑप्शन बाइंग में अगर काम कर रहे हैं, आपको 10-15 मिनट में कोई ट्रेड लेना है, प्रॉफिट करना है, एग्जिट कर देना है, ठीक है। डोंट मेक योर माइंडसेट कि मैं बुल हूँ कि मैं बियर हूँ, ठीक है, या बियर में ज़्यादा पैसा बनता है या बुल में ज़्यादा पैसा बनता है। हाँ, माना कि बियर मार्केट में जल्दी हम एंट्री लेते हैं और हमें जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, बुल मार्केट में प्रॉफिट धीमे 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 बढ़ के जाता है। बट अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट करना, ठीक है। सो डोंट बी बायस्ड कि मैं बुल हूँ कि मैं बियर हूँ। आपको जो मार्केट का बिहेवियर देख रहा है, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ऐसा है, फंसा हुआ है, एक मतलब ये कंपोनेंट्स नीचे नहीं जा रहे हैं, कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, तो डोंट वेट फॉर नीचे की तरफ मत देखो, सिर्फ ऊपर की तरफ का लेवल वेट करो। ये तो कुछ चीज़ें होती हैं, आप समझो उस चीज़ को, क्योंकि सामने जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करो आप। अगर आप बियर माइंडसेट हो गए या बुल माइंडसेट हो गए तो उल्टा काम करने लोगे। फॉर एग्जांपल, कल मैं देख रहा था कई लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ रहे थे, सर ये मैंने पुट ले रखा है, क्या करूँ। जब देख रहे हो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो किस बात के लिए आपने पुट को होल्ड किया हुआ है? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर गिरेगा और आपने क्वांटिटी ऐड कर ली इसमें। तो ये हम कुछ बेवकूफ़ी करने लगते हैं अगर हम एक बाइस्ड माइंडसेट बना लेते हैं बुल और बियर का। जिधर बह रहा हो, जिधर की तरफ फ्लो हो रहा हो, उस तरफ भी आप फ्लो हो जाओ, फ्लो विद द फ्लो, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हो कि ये मार्केट नीचे जाएगा ऑल टाइम हाई पे, जो भी चीज़ें हैं, तो आप स्टॉक नहीं, वो अलग, उसके लिए स्टॉक में पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है, ये उनको हेडेक लेना है, ठीक है। ये उनके लिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ डोंट हैव बियर और बुल माइंडसेट, यू शुड ऑलवेज हैव न्यूट्रल माइंडसेट, ठीक है। कल को हो सकता है नीचे गिरने लगेगा तो हम नीचे की तरफ लेंगे ट्रेड्स, ऊपर और जाएगा तो हम फिर ऊपर लेंगे, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि न्यूट्रल माइंडसेट रखिए, क्योंकि ये कुछ गलतियाँ मैं करता था, उन गलतियों से आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कैरी फॉरवर्ड भूल जाइए, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने का रूल होता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि वो आपको अपनी कैपिटल से नहीं करना है, वो आपको अपनी प्रॉफिट के पैसे से करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने, कुछ अगली जो स्लाइड्स होंगी उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो यू शुड हैव सम प्लान ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए, और वो प्लान क्या होना चाहिए कि आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग जो हमने बात करी थी कि उसको कंट्रोल करना है। और उसको कैसे कंट्रोल करना है कि आप एक रूल बना लो कि आप 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लोगे, ठीक है। आप 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे। यू शुड ये मेक दिस हैबिट कि मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल डिसिप्लिन बना लो। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, और उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का जो ये पार्ट है वो ये है कि हम 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब कैसे कैसी सिचुएशन आ सकती है 3 ट्रेड में? हो सकता है कि आपने पहला ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया और फर्स्ट ट्रेड में आपको लॉस हो गया, देन गो फॉर सेकंड ट्रेड। अच्छा, ये जो मैं ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि रैंडमली ले रहे हो फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड। आपका जो सेटअप है, आपको जो लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम आना है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमको लग रहा है कि यहाँ से आप मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, तब जो भी आप कैंडल पैटर्न देखते हो या जो भी आपका सेटअप होता हो, आप अपने सेटअप पे जो ट्रेड ले रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ से मोमेंटम आने वाला है, तब आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो। फर्स्ट ट्रेड लिया, लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड लो। अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि आपने फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस कर लिया और सेकंड ट्रेड में क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया, जिसने आपका थोड़ा सा लॉस भी कवर कर दिया। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका लॉस कवर हो जाए। जैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको बताया ना कि 10 पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट का टारगेट है, तो मान लीजिए मेरे पहले पॉइंट में निफ्टी में 10 पॉइंट में एसएल हिट हो गया, ठीक है। दूसरे सेकंड ट्रेड में मैंने क्या किया, ट्रेड लिया दोबारा, तो मेरा 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा फिर भी 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। समझ लो, अब लॉस भी कवर हो गया, 15 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो गया। तो मेरे लिए वो मेरा मैं आपको वो रिस्क रिवार्ड समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉफिट भी कवर हो गया, लॉस भी कवर हो गया, कुछ प्रॉफिट भी हो गया।
अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो है फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस हुआ, सेकंड में भी 10 पॉइंट का लॉस हो गया निफ्टी में, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड ट्रेड और लूँगा। ठीक है, थर्ड ट्रेड जब मैं लूँगा तो हो सकता है कि मेरा या तो एसएल हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, थर्ड ट्रेड में भी यही चीज़ हो सकती है, लेकिन सेटअप पे ले रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि थर्ड ट्रेड में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। फर्स्ट ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सेकंड ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर थर्ड ट्रेड में क्या हुआ, मुझे 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो गया। हो भी सकता है डबल हो जाता है, 50 भी हो गया तो कवर हो जाएगा। मान लीजिए मैं तो बुरी से बुरी मान रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट ही टारगेट हिट हुआ, 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा 20 पॉइंट का जो लॉस था मुझे 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अल्टीमेटली मेरा लॉस कवर हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया, मैं फिर वहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो ये एक प्रोसीजर है। या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों ट्रेड में मेरे एसएल हो जाए, तो 10-10-10 तीनों पॉइंट में मेरा एसएल हो गया तो मैं क्लोज करवा देता हूँ। ये मेरा रूल है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को मैं कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये आप ही अपने सेटअप में रखिए। आप भी अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो इस चीज़ को ले आइए कि यू शुड नॉट ट्रेड ओवर ट्रेडिंग। अगर आपको कंट्रोल करना है तो 3 ट्रेड से ज़्यादा आप नहीं लेंगे, और वो 3 ट्रेड आपके सेटअप पे होने चाहिए। वो कैसे आपको मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है रिस्क मैनेजमेंट प्लान में, मैं आपको बता दूं कि हीरो जीरो बहुत लोग लेते हैं ऑप्शन बाय में, कि हीरो जीरो ट्रेड ले रहे हैं। हीरो जीरो लेना चाहिए, ठीक है, वो कब लेना चाहिए उसका भी एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट पहले आप नॉर्मल ट्रेडिंग करिए, ठीक है, हीरो जीरो लेने से पहले आपने ट्रेड किया मॉर्निंग में, आपने ट्रेड करके कर लिया प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया, अब आप 5,000 रुपये के प्रॉफिट में से 500 रुपये का या 1,000 रुपये का हीरो जीरो प्ले कर सकते हैं। और वो कब करेंगे, 1:30 बजे के बाद है, जब भी एक्सपायरी हो रही है तो 1:30 बजे के बाद आपको करना है, ठीक है। उससे पहले आपको हीरो जीरो में घुसना नहीं। हीरो जीरो का मतलब क्या हुआ, या तो मेरा ये 20 रुपये का ऑप्शन जीरो हो जाएगा, या ये 20 रुपये से 100 हो जाएगा, या 40 हो जाएगा, या 50 हो जाएगा। ये होता है हीरो जीरो का मेन मतलब। और जो फर्स्ट टारगेट आपका हीरो जीरो का होना चाहिए वो होना चाहिए डबल। 20 रुपये का लिया तो 40 रुपये में एज एक्सिट। मान लीजिए और ऊपर जा रहा है, 40 से 60 हो गया, 70 हो गया, तो मैं तो यही कहूँगा 20 से 40, आप 40 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। डबल ही मेन टारगेट होता है हीरो जीरो का, ठीक है। वो भी कब करना है हीरो जीरो, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपने पहले सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया 5,000 का, तब आप 1,000 रुपये में से रिस्क ले रहे हो हीरो जीरो का, उस प्रॉफिट के पैसे का रिस्क ले रहे हो 1,000 रुपये का। समझ रहे हो आप, हीरो जीरो करने का तरीका ये होता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड भी आपको कब करना है, इट शुड बी डन विद योर 20% ऑफ योर प्रॉफिट कैपिटल। मतलब आपने 20,000 रुपये का आज प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, अब आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो 5,000 रुपये का ऑप्शन लोगे आप ओनली, ठीक है, 5,000 रुपये का ऑप्शन, वो भी स्ट्राइक प्राइस के आसपास। और वो भी कब लोगे, डेली डे नहीं लोगे, जब आपको लग रहा है कि ये कोई बड़ी न्यूज़ है कि फेड की मीटिंग का आज रिजल्ट आना है, तो आज मार्केट गिर सकता है या उठ सकता है, या आज कोई बड़ी न्यूज़ हमको जो भी होती है कि इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। वो भी कब किया, प्रॉफिट जो हमने आज किया है उसका हम 20% रिस्क लेंगे। समझ लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 लिया तो प्रॉफिट किया, तो 5,000 रुपये का हम आज रिस्क लेंगे फॉर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये तरीका होता है कैरी फॉरवर्ड का। ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग अपनी पूरी कैपिटल लगा देते हैं कैरी फॉरवर्ड में, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये इट इज़ अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट, और ये ऑप्शन बाइंग की स्टाइल में नहीं आता। यूज़ 20% ऑफ कैपिटल। हाँ, अब आप मान लीजिए ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेड भी ले रहे हैं, अगर आपके डीमेट अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़े हैं, तो आपको सिर्फ 20% इन अ ट्रेड यूज़ करना है। समझ रहे हो आप, यानी 1,00,000 रुपये की कैपिटल है तो आप सिर्फ 20,000 रुपये का अपना 20,000 रुपये लगाओगे आप एक ट्रेड में। 1,00,000 रुपये की कैपिटल में से सिर्फ 20,000 रुपये एक ट्रेड में लगाओगे, बाकी 80,000 को टच नहीं करोगे आप। एक तरीका बता रहा हूँ आपको, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। आपकी 1,00,000 की कैपिटल है तो 20,000 रुपये ही पर ट्रेड आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, होप सो आपको अच्छी लगी होंगी। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप उस पर भी जुड़ जाइए ताकि लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, यूट्यूब चैनल जो मेरा है, ठीक है। और वीडियोस मैंने कुछ डाले हुए हैं ओलिवर वेलेस के, आप जाएंगे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कैसे मोमेंटम आते हैं, किस तरीके से मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
और बहुत अच्छा वीडियो है वो। और ओलिवर वेलेस को आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। आप जाके जब सर्च करोगे तो आपको उनको वीडियोस, उनका चैनल भी मिलेगा। 45 साल का उनको एक्सपीरियंस है, यूएस के ट्रेडर हैं वो, बहुत अच्छे स्कैल्पर हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो कुछ वर्थवाइल ही बता रहे हो। 45 साल का एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर का भी अपने इंडिया में होगा। उस बंदे को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, 45 साल की एज नहीं होगी किसी यूट्यूबर की, उनकी 45 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो वीडियो उनके जो मैंने कोर्स के वीडियो जो मैंने किया हुआ है उनका कोर्स, वो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।